ल्यूब का सही इस्तेमाल करना और सही तरीके का ल्यूब चूज़ करना आपका जो एक्सपीरियंस है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। अब ये कौन से होते हैं मेनली उनके बारे में बात करेंगे और कभी-कभार इन्फेक्शन हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप गलत तरीके का ल्यूब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो उसके चक्कर में मेल्स को भी एंड फीमेल को भी ज़्यादातर तो फीमेल को ही होती है, कभी-कभार ईस्ट इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ध्यान से समझिए कि कितने तरीके के ल्यूब होते हैं और आप कौन-सा वाला रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं और जब आप शावर लेते हैं तो आप कौन-सा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप रेशम बना रहे हैं, अगर आप हाथ से कर रहे हैं तो आप कौन-सा वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? इनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो कि है वाटर बेस्ड। तो ये जो वाटर बेस्ड है, ये सबसे अच्छा होता है। अगर आप रेगुलरली इसको इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। ये फीमेल की बॉडी में जाके इन्फेक्शन भी नहीं करता है क्योंकि ये वाटर बेस्ड है, बहुत ही जल्दी ये ड्राई हो जाता है, बस यही इसकी थोड़ी-सी कमी है। बट ये कमी को आप पूरा कर सकते हैं, आप अगेन उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ईज़िली पानी के साथ ही इसको साफ़ किया जा सकता है। फीमेल की बॉडी में भी ये बहुत टाइम के लिए नहीं रहता है, तो वहाँ पे भी कोई इन्फेक्शन नहीं होगा और आपको जो भी आप प्रोटेक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर से आप इसको लगा सकते हैं, वो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी प्रोटेक्शन जो आपने इस्तेमाल किया है उसको भी नहीं फाड़ता है, वो भी सुरक्षित रहता है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है। ओके, और स्पेशली अगर आप प्रेगनेंसी में कर रहे हैं और आपको दिक्कत होती है, तो बिल्कुल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो बड़ी एज की फीमेल है, नेचुरल जो ल्यूब बनता है वो नहीं बन रहा है, तो आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है? इसका भी एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे आता है सिलिकॉन बेस्ड। अब जो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं ना, वो इनके मुकाबले थोड़े चिकने होते हैं और उनका भी जो एक फीलिंग है वो अलग ही होती है। अगर आप नहाते टाइम कर रहे हैं तो जो वाटर बेस्ड हैं वो पानी के साथ भी बह जाएंगी एंड वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप जैसे पानी में कुछ लोग करते हैं, मतलब नहाते टाइम करना चाहते हैं, शावर के नीचे करना चाहते हैं, तो आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये जो है ये लंबे टाइम तक रहेगा, ठीक है? और फीमेल को भी उतना कोई नुकसान पहुंचाता नहीं है। इसको अगर क्लीन करना है तो हल्का-फुल्का आपको साबुन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि इसको अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। बट ये मोस्टली बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन बेस्ड भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये लंबे टाइम तक चलता है। और दूसरा क्या है इसका मेन इम्पोर्टेंट काम, कि ये जो आपका जो प्रोटेक्शन है आपने पहना भी है, तो उसको भी ये नहीं फाड़ता है। ठीक है? तो आप इसको भी ओकेजनली इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा-सा मुश्किल है, तो आप इसको डेली-डेली इस्तेमाल ना करें। ओके, अब आता है नेक्स्ट जो कि है ऑयल बेस्ड। देखिए, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, अपने आसपास की चीज़ें ढूंढते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या फिर कुछ लोग वैसलीन को ढूंढते हैं, है ना? या फिर अगर आप ऑयल बेस्ड मार्केट से भी लेते हैं ना कोई भी जो लुब्रिकेशन है वो, तो भी आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। ये एक तो क्या करता है कि आपका जो प्रोटेक्शन जो आप पहनते हैं उसको फाड़ देगा, अगर उसके ऊपर से इस्तेमाल कर रहे हैं तो। दूसरा ये कि फीमेल की बॉडी में जाके ये जो चिकनाई है वो चिपक जाएगी और बहुत आसानी से निकलेगी भी नहीं, तो क्या होगा, वहाँ पे ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है फीमेल्स को। ठीक है? तो उसके लिए भी बिल्कुल भी ये सेफ नहीं है। तो जितना हो सके आप इनका इस्तेमाल ना करें, ऑयल बेस्ड जो भी हैं उनका इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, या तो आप वाटर बेस्ड ही करें। ठीक है? सिलिकॉन बेस्ड ओकेजनली आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप वाटर बेस्ड ही करें। ठीक है? अब एक और आते हैं जो कि है फ्लेवर्ड। मतलब कुछ लोगों को फ्लेवर बहुत पसंद होता है। अब कुछ लोगों के माइंड में ना एक डाउट ये रहता है कि क्या आप इसको रेगुलर जब आप रिलेशन बना रहे हैं तो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, उन पार्ट्स के ऊपर लगा सकते हैं क्या? तो इसका बिल्कुल आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर होती है शुगर। अगर आप इनको ट्राई करते हैं तो फीमेल की बॉडी जो है, फीमेल का जो हिस्सा है, वो जो ट्यूब है, तो अगर उसके अंदर वो जाता है ल्यूब, तो क्या होता है, उनको इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें। ये सिर्फ ओरली परफॉर्म करने के लिए होते हैं। ओके, ताकि जो जो भी इसका टेस्ट है, जो लेटेक्स होता है उसका टेस्ट है, वो उनको फील ना हो और वो फ्लेवरफुल रहे। ठीक है? तो उसके लिए वो यूज़ किए जाते हैं फ्लेवर्ड वाले। एक और कैटेगरी है इन्हीं में जो कि है वार्मिंग ल्यूब्स। मतलब क्या है कि जब आप इसको लगाएंगे अपने उस हिस्से के ऊपर, ठीक है, मेल ज़्यादातर लगाते हैं या फिर फीमेल की जो ओपनिंग है वहाँ पे लगाते हैं। तो अगर आप इनको लगाते हैं तो उस हिस्से को ये हल्का सा गर्म कर देते हैं। ठीक है?
तो जब ये ऐसा होता है तो जिनकी सेंसिटिव स्किन है तो उनको वहाँ पे बर्निंग भी हो सकती है, उनको वहाँ पे इचिंग भी हो सकती है, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसका अगर आप कभी-कभार चुनाव करते भी हैं वार्मिंग वाले जो यूज़ होते हैं उनको, तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। अगर आप ऐसे ही इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी आप चूज़ करें बहुत ही ध्यान से करें, सब कुछ देखते हुए, समझते हुए, इस वीडियो को रेफ़रेंस में रखते हुए आप इनको चूज़ करके देखिए। तो बेस्ट अगर आप कहेंगे कि कौन-सा है, तो मैं कहूँगी कि वाटर बेस्ड ही बेस्ट है, ठीक है? वो अच्छे रहते हैं आपके रेगुलर इस्तेमाल के लिए भी, जिनको ईज़िली क्लीन किया जा सकता है, चिपचिपाहट नहीं रहती है, कोई कपड़ों पे दाग नहीं छोड़ते हैं, तो बिल्कुल आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना उनके साथ जिसको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है। सो गुड बाय।